तो भाई लोग कैसी गुजर रही है जिंदगी। तो पता है आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? बताओ बताओ किसके? हमारे वर्ल्ड नंबर 1 प्रैंकस्टर शामिर बादशाह। ओ बादशाह ओ बादशाह ओ बादशाह ओ बादशाह के बारे में। अब देखो जितना ही छोटा ये इसका वीडियो क्लिप लीक हुआ है ना, उतना ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था मुझे इस पर वीडियो बनाने का। मतलब मैं स्ट्रेस में था कि साला वीडियो करनी है, पर दिल ही नहीं कर रहा था, कुछ मिल ही नहीं रहा था जिसपे मुझे यकीन हो कि वीडियो चलेगी, व्यूज आएंगे। मगर फिर अचानक मुझे एक पुकार सुनाई दी। तुझे पता शामिर बादशाह की वीडियो, शामिर बादशाह की वीडियो लिंक सेंड कर, मुझे पूरी वीडियो नहीं मिल रही। शामिर बादशाह की जल्दी वीडियो से आई उस पर जल्दी से शामिर कोई बादशाह अपनी की वीडियो वीडियो पर बना जल्दी से रिव्यू कर। शामिर बादशाह की वीडियो सेंड कर। एंड आई वाज लाइक हैं अभी भी कुछ बाकी था कि इसकी जिंदगी और इस इंसान में कुछ और भी लीक होना। और फिर मुझे एक और अचानक आवाज सुनाई दी, ये तो होगा। और फिर जैसे ही मैंने ये वीडियो देखी तो मेरा दिमाग जैसे इस दुनिया से निकलता हुआ रास्ते में मार्स, जुपिटर और भी पता नहीं किन किन प्लैनेट्स को निकलता हुआ सीधा गधे की टुई में जाकर साल लगा हो मेरा। खैर उम्मीद तो यही थी इस बंदे से हमें, मगर जब देखा इन गुनहगार आंखों ने मेरी, तो यकीन करना मुश्किल सा हो गया कि ये वही लौंडा है जो साला छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, ऑफेंड हो जाता था। आज वही इस तरह की वीडियो में किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ कर रहा है ऑफ कैमरा। तो क्या समझे दया, छोटा दिल बड़ी हवस। झूठ तो वैसे ही बोलना आदत है इस बंदे की, मगर अब एहसास हुआ कि ये तो सच में ही कैरेक्टरलेस बंदा है। अपने टट्टे जैसी शौहरत के बल पर लड़कियों को अपने घर बुलाकर ये काम करते हैं। भाई साहब वाह 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 वाह, क्या प्रैंक कर रहे हो भाई। ओहो, और क्या कहते हैं खुद को? वर्ल्ड नंबर 1 प्रैंकस्टर। Only youngest YouTuber of Pakistan to reach 1 million subscribers, and mark my word, I can say I'm one of the best YouTuber of Pakistan. अबे साले नंबर 1 दर्जे के जॉनी सिंस के चोदू शामिर दलाल बादशाह। ओ बादशाह ओ बादशाह ओ बादशाह ओ बादशाह, मेरा बच्चा ये तेरा सक्सेस, कामयाबी, शोहरत किसी काम की नहीं है। इससे सबसे पहले एक दर्जा होता है इज्जत का, समझ रहा है? जो तूने हल्के हल्के करके बहुत सारी खो ही दी थी, मगर अब जो कोने आतरे में भी बची थी ना, उस पर भी मुठ मार दिए भाई तुमने, सच बता रहा हूँ। तो ये है भाई साहब हमारे पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी की शान शामिर अब्बास शाह। अब सुन, ये जो तेरे चैनल के आगे तूने बड़ा बड़ा लिख रखा है ना, डांसर, प्रैंकस्टर, एंटरटेनर, इसके साथ एक बॉक्स बना खूबसूरत सा, उस पर अलग से लिख फक बॉय। क्योंकि ये जो कारनामा तुम्हारा मंजर आम आया है ना, ये हल्की बात नहीं है, इसको बड़ा बड़ा करके लिखो। इतने टैलेंटेड हो तुम, बताओ वर्ल्ड नंबर 1 फक बॉय। ओ माय गॉड, अब सारे सोशल मीडिया पर हर तरह का बंदा फक बॉय बना फिर रहा है, और हर तरह की बंदी बेचारे इनमें फंसती चली जा रही है। और चलो किसी के डीएम्स में जाकर सेक्सटिंग करना, ये करना, आई लव यू करते रहना, ठीक है, इतना तो समझ आता है फिर भी, मगर इस चीज को प्रैक्टिकली सच्चाई में बदल देना और उस चीज को फिर लीक कर देना, फिर तो बदनामी के लौड़े लगने हैं ना भाई। और हाँ भाई सुन, प्लीज अब इस पर भी वीडियो बनाकर ये ना शुरू हो जाइए कि हम वर्ल्ड नंबर 1 चुम्मा चाटी बॉय। शोहरत हासिल करना शायद इतना बड़ा काम नहीं होता जितना बड़ा काम उस शोहरत को संभालना होता है। फरहत अब्बास जी ने एकदम सही बात कही है। अगर यही बात इनका बेटा जानता होता ना, तो आज जरूर थोड़ा सा तो समझदार बन ही जाता। लेकिन इन दोनों बाप बेटों को पता है क्या सीन है, ये हर चीज में अपने मुंह से अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 कर करके किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही फैंस पर फ्लेक्स करते हैं। छोटा था जब अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया में, मैं कहूँगा कि शोहरत दी। Only youngest YouTuber of Pakistan to reach 1 million subscribers, and mark my word, I can say I'm one of the best YouTuber of Pakistan. मगर इन्हें किसी ने ये तक ना बताया कि जो ज्यादा फुदकता है ना अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर, अपनी कामयाबी पर, ऊपर वाला उतनी बुरी तरह उसका मुंह जमीन से रगड़ता है। और फिर जाहिर है देखो, रगड़ गया ना मुंह। ये तो होना था शामिर के साथ, ऊपर वाला अगर इस तरह से नहीं तो किसी दूसरी तरह से इसको बदनाम कर देता। और जैसे कि खुद इसके अब्बा ने ये बात कही है वीडियो में कि झूठ कभी छुपता नहीं है, तो ये चीज अगर इसने रिकॉर्ड की थी तो कभी ना कभी तो जाहिर आनी थी ना भाई बाहर को, तो निकल आई बाहर। जुर्म हो जाता है ना, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो छुपा रह सके। और इसके फैंस, इसको चाहने वाले, अब बताओ भाई, शामिर तो अच्छा बच्चा है, शामिर तो हरामीपन करता है, शामिर तो बच्चियां खाता है, और फिर तौबा नहीं करता है। और अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो शायद हो सकता है तुम लोग सही हो। उदासी हुई भी किस चीज की जाए हमें, हमने कौन सी उदासी वाली चीज की है? उदासी तो उसे होनी चाहिए, हमें क्यों? हमने थोड़ी ना कुछ किया है, या मुझसे थोड़ी ना पूछ के उसने कोई काम कह दो मैं अब उदास हूं कि मैंने उसको परमिशन दी थी। अबे निकल। और यार सच्ची एक बात बताऊं, इस चीज का तो मुझे पता था ये होना है एक वक्त पर आके, इस तरह से नहीं तो मतलब किसी और तरह से भी, लेकिन इसको ये चीज होनी थी, कभी ना कभी आनी थी इसकी जिंदगी में। क्योंकि ये बात हर किसी को पता है, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक, कि
जो बंदा मैं करता है ना, एक वक्त में आके ऊपर वाला उसके मुंह पे तौबा 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 करने की मजबूरी दे ही देता है। तो ये अभी उसी कंडीशन में है। खैर, तो आगे चलते हैं, फरज साहब के अपने मुंह से सुनते हैं उनकी अपने औलाद की बातें। ओके, शामिर से मेरा शायद बहुत दफा लड़ाई झगड़ा हुआ, और हत्ता कि ये यानी जब इसने बदतमीजी सामने से शुरू की, नाफरमानी शुरू की। नहीं यार, सीरियसली तुम लोग जो इसके फैंस हो या इसके चाहने वाले हो, तुम लोग ये बात बताओ कि जो इंसान अपने माँ बाप के साथ अपने ही घर में इस तरह से हो, तो उस शख्स को तुम लोग किस बेस पर सपोर्ट करो, किस बेस पर सपोर्ट करते हो? और चलो ठीक है, अगर तुम लोग फिर भी कहते हो कि भाई वो तो उसके अपने घर के मसले हैं, वो जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन हमें तो बड़ा एंटरटेन करता है, ये करता है, तो मेरी बात ख्याल से सुनो, गौर से सुनो, मुझे सच्ची सच्ची बताओ, इस जैसे डांसर मोहल्ले में हर दूसरी तीसरी शादी पर स्टेज पे चढ़े होते हैं, नचोड़े जो नाचने वाले होते हैं, ठीक है, इस जैसे प्रैंकस्टर अल्लाह माफ करे कोई हो ही ना, लेकिन अगर फिर भी तुम लोग यूट्यूब पर जाकर लिखो तो तुम्हें लाखों लिस्टें मिलेगी भाई, लिस्टें इस जैसे प्रैंकस्टर्स की। और आखिर में आ जाते हैं इसके एंटरटेनर पर। कहां है एंटरटेनमेंट? मुझे किसी एक चीज पर निकाल कर दिखा दो कि ये होता है एंटरटेनमेंट, या इस चीज को कहते हैं एंटरटेनमेंट। मैं चुप हो जाऊंगा, मगर मुझे पहले एंटरटेनमेंट दिखाओ। कहां एंटरटेनमेंट? साले गांड में डालियो का शामिर अपने एंटरटेनमेंट तुम। नहीं यार देखो, एक जायज बात है, हर इंसान में कोई ना कोई अपनी एक खासियत होती है जो दुनिया को उसके अंदर अट्रैक्टिव लगती है, अट्रैक्ट करती है, और वो चीज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। लेकिन शामिर की बात की जाए तो इसके अंदर पता है अट्रैक्टिव क्या चीज है? इसकी बदनामी। खुदा कसम उसी चीज की वजह से ये अट्रैक्टिव बना है, और किसी चीज का हाथ नहीं है इसकी कामयाबी के पीछे। ना ना, मैं मान ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, छत से छलांग लगा लूंगा, यकीन ना करूंगा इस बात पे। जब इंसान अल्लाह से नहीं डरता और वो हरकत करता है, तो फिर वो लोगों पे इल्जामात लगाता फिरे कि जी उसने कर दिया, नहीं, अपनी गलती है। खैर, अब इसके साथ ये हरकत जिसने भी की हो, इसके साथ हरकत किसने की होगी? साले ने खुद अपने हाथ से कैमरा फिट करा है, एंड में जाकर बोलता है यार खुद ने करा है, किसी और ने थोड़ी ना जबरदस्ती करवाया, सही सब तो भुगतना तो खुद को ही पड़ेगा इसे। खैर, जो होना था वो तो हो गया, मेरा लन भी सो गया, अपुन भी चलता है। तो खैर बस यार, आज की वीडियो को इधर लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर तुम्हें इस वीडियो में मेरी किसी बात पर कोई भी जगह सही लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस पर देखना चाहते हो। और अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो तुरंत अभी आओ ना यार, आओ ना। और तुम लोग मेरे गाने भी सुन सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो या मेरी शो और शामिर पहली बार सुनो और तुम्हें पसंद आ रही है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नया प्यार, नई दौलत शौलत मेरे पास, दुनिया रखी मैंने लन पे, भूला सारे रिश्तेदार, जैसे टूटे हो खिलौने ख्वाब मेरे ये हजार, कहा सब वीडियो में जैसे कोई ना मेरा यार। नफरत रही खुद से, मुझे बस जाना था इसी को, मैं देखी मंजिल खुद की अपने पे चला, बस इस राह पे छोड़ा काम धंधा सारा।